तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तुम अब तक अपनी लाइफ में कभी डिसिप्लिन नहीं रहे हो, क्योंकि 1 महीने डिसिप्लिन रहना, 2 महीने डिसिप्लिन रहना डिसिप्लिन नहीं होता है। वो एक बहाना होता है अपने आप को ये दिखाना कि मैं डिसिप्लिन हूँ, और तुम अब तक अपनी लाइफ में कभी डिसिप्लिन नहीं रहे हो। क्योंकि मैं पहले खुद से ये सोचा था कि मैं तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ इस दुनिया में। क्योंकि मैं 2 महीने डिसिप्लिन रहता था, क्योंकि बहुत से लोग थे जो मेरे इस पा आस-पास बस 1 महीने डिसिप्लिन रहते थे, मैं 2 महीने डिसिप्लिन रहता था। तो मैं सोचता था कि मैं तो बहुत अलग हूँ, मैं तो बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा लाइफ में, पर मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसी वजह से। क्योंकि मैं सोचता था कि 2 महीने डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा होता है। जब भी मैं चीज़ों को करने जाता था, तो मैं सोचता था कि चलो वो करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो मैं 2 महीने से ज़्यादा स्टार्ट नहीं कर पाता था। 2 महीने से आगे मैं कोई बढ़ ही नहीं पाया, जब तक अभी मैंने अपनी चीज़ों को एनालाइज़ किया कि मैंने कैसे कंसिस्टेंट रहा। तो मैं वो चीज़ मैं देखी कि 2 महीने से ज़्यादा मैं कभी किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहा, किसी भी चीज़ में। उस चीज़ को मैंने अभी फिक्स किया है, और अभी से मैंने वो चीज़ चालू की है, तो अब मुझे पता चल रहा है कि डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंट रहना कितना ज़्यादा हार्ड होता है। इसका मेन कारण ये है कि तुम जब भी तुम फील होता है, मतलब हफ्ते में ऐसा तो कोई दिन नहीं जाता जिसमें तुम कोई एक बेकार फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम लोनली फील कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, कभी तुम बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा दुःख फील कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में गर्लफ्रेंड चली गई तुम्हारी, या गर्लफ्रेंड आ गई तुम्हारी, और तुम्हारे से किसी ने कुछ कह दिया, तो ऐसा कुछ भी जो हुआ तुम्हारी लाइफ में, और तुम उसकी वजह से रुक जाते हो काम करना, या 1-2 दिन मिस कर देते हो, तभी तुम्हारा काम रुक जाता है। रेस्ट जब होता है कि तुम लगातार 6 महीने या 1 साल लगातार कंसिस्टेंट हो, पूरा अपना हार्ड वर्क दे रहे हो, अपने आप को हर चीज़ में बेटर बनाते जा रहे हो, तब तुम रेस्ट ले सकते हो। पर 2 महीने के बाद को रेस्ट लेना, वो रेस्ट नहीं होता, वो बहाना होता है कंसिस्टेंसी को तोड़ने का, कंसिस्टेंसी से बचने का। अगर उसमें तुम ब्रेक हो जाते हो, तो उसके बाद तुम आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम अपने आप को पुश कर रहे हैं, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे। हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, पर कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। पर तो भी हमें काम करना पड़ता है, तो भी हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, वो कंसिस्टेंसी है। जो चीज़ एवरेज लोग नहीं कर पाते, एवरेज आदमी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता। वो सोचता है कि नहीं-नहीं, आज मुझे ये फ़ील हो रहा है, या मुझे इसने वो कह दिया, तो उस चक्कर में फालतू में टाइम वेस्ट करता है। पर कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि तुम कैसे भी तुम इमोशंस फ़ील हो रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा बेकार तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हुआ है, पर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। तुम्हें लगातार काम करना है, तुम्हें डेली काम करना है, तुम्हें डेली एफर्ट लगाने हैं। वो चीज़ कंसिस्टेंसी होती है, वो चीज़ आगे लेके जाती है, क्योंकि वो मुझे अभी पता चला है इस चीज़ का, मुझे पहले बिल्कुल पता नहीं था। मैं पहले तुम्हारी तरह ही वहम में था कि मैं तो कंसिस्टेंट, मतलब बहुत बड़ा कंसिस्टेंस आदमी दुनिया का, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं था, मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था। तुम्हें भी इस चीज़ से, इस वीडियो से पता लग रहा होगा कि तुमने बस 2 महीने से ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हो किसी भी चीज़ में, और फिर तुम जाके रोते हो कि भगवान मुझे कभी सक्सेसफुल नहीं करता, भगवान मुझे हेट करता है, मैं तो अनलकी पर्सन हूँ दुनिया का, हर कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, तो ये रट्टी-रोने करते हो तुम। उसका कोई सेंस नहीं भाई, जब तक तुम 6 महीने या 1 साल तुमने किसी चीज़ पर दिए नहीं, अब तो तुमने बेस्ट नहीं दिया है, और तुम रो रहे हो कि अरे नहीं, मैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैंने तो काम किया, तुम नहीं किया भाई काम। क्योंकि अगर तुम अपना बेस्ट देते किसी चीज़ में, तो तुम सक्सेसफुल होते। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि तुम किसी चीज़ में अगर अपना बेस्ट दे रहे हो, तो भी तुम अनसक्सेसफुल हो रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। तुम अगर किसी चीज़ में अपना बेस्ट दे रहे हो, तो तुम हमेशा सक्सेसफुल होगे। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम अगर किसी चीज़ में अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो, क्योंकि जभी भी ये चीज़ हुई है, जो लोग अपना बेस्ट देते हैं किसी भी काम को लेकर, तो तुम अपने आप से पूछो डेली कि तुमने, अगर मान के चलो कि तुमने वीडियो बनाई है, तुमने कुछ भी काम किया, पूछो अपने आप से कि तुमने अपना बेस्ट दिया आज? नहीं दिया। हर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि तुमने नहीं दिया। जिस दिन तुम अपना बेस्ट दोगे, तो उस दिन तुम बहुत सैटिस्फाइड नींद सोओगे, बहुत अच्छी नींद सोओगे। पर तुम कभी अपना बेस्ट देते नहीं हो काम में, तुम बस काम को बस कर देते हो, जैसे नौकरों की तरह, मज़दूरों की तरह, बस कर दिया, बस हटो, बस कर दिया थोड़ा बहुत काम। ये मैं तुम्हें हर चीज़ का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हर तुम जिस फ़ील्ड में भी काम कर रहे होगे, तुम मन से किसी चीज़ को नहीं कर रहे हो, तुम्हें अंदर ऑब्सेशन नहीं है उस काम को करने की। कंसिस्टेंसी इज़ इक्वल ऑब्सेशन। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, ऑब्सेशन किसी काम को लेके, तुम्हें वो चीज़ चाहिए, बिना काम करे रह ही नहीं पाओगे अगर तुम्हारे अंदर ऑब्सेशन होगी। और वो ऑब्सेशन आएगी, तुम्हारा कोई गोल है लाइफ में कि तुम कुछ क्या चाहते हो, तो अपने आप से पूछो, और तुम उस पर जब काम करोगे, तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ आएगी, हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इसको लेके रहूँगा। जब तक तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं आएगी, तब तक तुम नहीं रह पाओगे कंसिस्टेंट, मेरा मानना तो यही है। बाकी अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तो 2 महीने रहना कंसिस्टेंट, ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। लगातार 6 महीने, 1 साल कंसिस्टेंट रहना, वो कंसिस्टेंसी है। जिस बीच तुम अपने बेकार से बेकार मोमेंट्स, बेकार से बेकार इमोशंस फ़ील करते हो, उस दिन भी तुम्हें काम करना पड़ता है। जिस दिन तुम सबसे खुशी होते हो दुनिया में कि तुम्हारा बेस्ट दिन है आज का, तुम बहुत खुश हो, तब भी तुम्हें काम करना पड़ता है। तुम्हें कोई रेस्ट नहीं लेना पड़ता, जब तक तुम्हारा वो गोल अचीव नहीं हो जाता, या तुम अपने जो तुमने लिखा है दीवार पे कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तब तक वो चीज़ अचीव नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें लगे रहना है, तुम्हें दिन-रात कुछ नहीं पता, बस तुम्हें काम करते जाना है। वो कंसिस्टेंसी होती है, वो डिसिप्लिन होता है, उसके बाद रेस्ट लिया जाता है, ना कि इन चीज़ों के बीच में रेस्ट लिया जाता है। एक स्किल ही मान लो, अगर तुम कंसिस्टेंसी की सीख जाते हो, मतलब एक भी काम तुम ऐसा कर लेते हो जिसमें तुम कंसिस्टेंसी अपना पूरा 100% दे देते हो, तो भाई तुम हर एक चीज़ में अपना 100% दोगे, और तुम जो तुम्हें चाहिए इस दुनिया में, हर एक चीज़
तो ले पाओगे। रियल में मैं कह रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अनलकी हो, ये हो, वो नहीं। तुम अगर कंसिस्टेंट रहना सीख गए, क्योंकि जो स्किल है कंसिस्टेंट रहना और अपने आप को बेटर बनाना टाइम के साथ, अगर तुम इसमें बेस्ट हो, अगर तुम इसको सीख गए, बहुत हार्ड होता है सीखना, तुम बहुत बेकार फ़ील करते हो, पर तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें वो चाहिए तो। नहीं चाहिए तो आज जैसे आस-पास तुम्हारे लोग हैं, तुम वैसे ही बैठे रहो, आस-पास जो तुम लॉयल लोग काम कर रहे हैं, तुम्हें वही मज़दूरी करनी पड़ेगी, नहीं नहीं करोगे तो। तो चॉइस तुम्हारे ऊपर है कि तुम अगर किसी गोल को करना चाहते हो, तो अपने आप से सही बोलो कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझको ये अचीव करनी है। अगर नहीं करना चाहते, सीधा बोलो कि नहीं करनी मुझे, तो मुझे इसमें एफर्ट नहीं लगाने। तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो कि तुम वीक में हो, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ़ में, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, या फिर ये चीज़ कर लो कि हाँ, मैं वीक हूँ, चलो कोई नहीं, अब मैं काम करूँगा। तो 2 माइंडसेट होते हैं, 2 माइंडसेट के बंदे होते हैं हमेशा, कि जो हार मान लेता है या जो सोचता है कि हाँ, मैं वीक हूँ, अब चलो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। वो चीज़ तुम कैसे करते हो, तुम्हारे ऊपर है। बाकी तुम्हें अगर कंसिस्टेंट रहना है, तो तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। लगातार 1 साल कंसिस्टेंट रहो, 6 महीने कंसिस्टेंट रहो, और देखो रिज़ल्ट। उसके बाद जो तुम्हें रिज़ल्ट मिलेंगे, उसके बाद जब तुम रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आती कंसिस्टेंसी की। क्योंकि जब तुम रिज़ल्ट मिलने, जब तुम अचीवमेंट्स करते जाते हो धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप, तो दिक्कत नहीं आती। पर दिक्कत आती है कि उस बीच, उस लगातार 6 महीने की गैप में तुम काम कर रहे हो, डेली एफर्ट लगा रहे हो, तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तुम डेली अपने आप को बेटर बना रहे हो, तो भी तुम रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। वो चीज़ तुम्हें आगे लेके जाएगी। या वो होती है कंसिस्टेंसी रियल। तो कंसिस्टेंसी अगर तुम्हें चाहिए, तो तुम्हारे अंदर ऑब्सेशन होनी चाहिए। या गॉड ब्लेस यू।